मेरे ख्याल में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत उस वक़्त ये बयान दे दिया था कि अब जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, वो जब तक ज़िंदा रहेंगे वो ये साबित करने में लगे रहेंगे कि यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो अक़लियत हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें सिवाय मुसलमानों के किसी भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें। देखिए, आपने जो बात की है ना कि वहाँ पर लोग बड़े-बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं, तो वो जो चंद एक है ना वो आटे में नमक के बराबर हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में कितने हैं? कोई एक ही बता दें, आटे में नमक के बराबर कोई है पाकिस्तान के अंदर में हिंदुओं की हालत क्या है ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो आप देख के सुन के चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी मुस्लिम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, लेकिन उससे पहले दुबई से का वीडियो आया है। दुबई से ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान और दिखाते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम हिंदू के बारे में क्या बोलते हैं और कैसी सोच रखते हैं। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। मेरे ख्याल में कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत उस वक़्त ये बयान दे दिया था कि अब जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, वो जब तक ज़िंदा रहेंगे वो ये साबित करने में लगे रहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ वफ़ादार हैं। वहाँ पर उन पे जो जुल्म ज़्यादती होती है, जबर व तशद्दुद होता है, मुसलमान एक माइनॉरिटी तो हैं, लेकिन उस माइनॉरिटी की कोई बाज़ाब्ता आवाज़ नहीं है, उस माइनॉरिटी की बाकायदा हुकूमत नहीं है, उस माइनॉरिटी का बाकायदा कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाता। अच्छा, आपने क्या जी वो वहाँ पे मतलब आपके गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मुहैया किया जाता, वहाँ पे वो सेफ़ नहीं है, वहाँ पे वो उस तरीके से अपना जो करना चाहते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ वो कर नहीं पाते खुल के, उन्हें उतने मौके नहीं मिलते। तो आपको अगर मैं बताऊँ कि इंडिया के जो उनसे बड़े-बड़े आप किसी भी फील्ड में देख लें, वहाँ पर मुस्लिम बड़ी-बड़ी फील्ड्स के ऊपर तैनात हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि मुसलमानों की इंडिया में आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है बजाय कम होने के। अगर उधर जुल्म हो रहा था, अगर तशद्दुद हो रहा था तो आबादी कम ना होती। देखिए, आपने जो बात की है ना कि वहाँ पर लोग बड़े-बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं, तो वो जो चंद एक है ना वो आटे में नमक के बराबर हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान में कितने हैं? कोई एक ही बता दें, आटे में नमक के बराबर कोई है पाकिस्तान में हिंदू जो क्या नाम लेते हैं किसी बड़े ओहदे पर फाइज़ है? एक ही बता दें, उधर तो चलें आटे में नमक के बराबर हैं, इधर कोई एक बता दें कोई नमक के बराबर भी है। रमेश कुमार सिर्फ एक, वो भी इस टाइम हुकूमत में नहीं है, बस ये है कि उन्हें रखा हुआ है, उसके अलावा बताएं। नहीं, देखें आपने एक कहा, मैंने आपको एक का नाम बताया, लेकिन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की वो आबादी भी नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी के तनासुब से काम, बिल्कुल आप अच्छी बात कर रहे हैं कि जितनी आबादी का तनासब होगा उसी लिहाज से ही उन्हें सीटें मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान में आबादी तो थी 29% के राउंड अबाउट आबादी थी जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था हिंदुस्तान से। तब हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 27 होगी, 28 होगी, 29 इसके राउंड अबाउट इतने % आबादी थी, वो किधर गई? देखिए, ये तो अब मुझे तो इस बारे में कोई खास इल्म नहीं है कि हिंदुओं की उस वक्त आबादी क्या थी जब पाकिस्तान बना था, लेकिन बहरहाल मुझे इतना ज़रूर पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रहते हैं वो कम अज़ कम मजहबी आज़ादी है, उन्हें अपनी मर्ज़ी से वो कोई भी काम करना चाहते हैं तो उन्हें इसमें कोई रुकावट। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो हैं वो अक़लियत हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें सिवाय मुसलमानों के किसी भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें माइनॉरिटीज़ के साथ कोई अच्छा सलूक वाक़ जाता हो। ख़ास तौर पर जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये हमारे हमसाया मुल्क है भारत, और इसके अलावा मुसलमान जहाँ पर अक़लियत में हैं वो एक। अच्छा, भारत में आपको ये लगता है कि अच्छा बिहेव नहीं किया जाता मुसलमानों के साथ? जी बिल्कुल। इसमें तो आपको ये किस मतलब मीडिया के थ्रू पता चलता है, कैसे पता चलता है कि भारत में मुसलमानों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता? सबसे पहले तो ज़ाहिर है ज़राए ब्लॉग जो हैं वो मीडिया ही है, हमारा कम्युनिकेशन जो निज़ाम है, मवासलाती निज़ाम। तो उसके अंदर जब हम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं लोगों से, तो उसमें ये पता चलता है। फिर इंटरनेशनल सतह पर भी आप अगर देखें सर्वेज़ होते हैं, या जो लोग हमारे पाकिस्तान में आते हैं, विज़िटर्स आते हैं या टूरिस्ट आते हैं, तो वो चीज़ ये देख कर बताते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का उनको निशाना बनाया जाता है। खैर, आपको चाहिए कि आप पाकिस्तानी मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें ताकि आपको आइडिया हो हक और गलत में और सच में क्या जो उनसा फ़र्क है। अब यही बात मैं करता हूँ कि चाइना के अंदर भी मुसलमान मौजूद हैं और तकरीबन 45 मिलियन के राउंड अबाउट मुसलमान चाइना में मौजूद हैं। तो उनके साथ कैसा बिहेव किया जाता है? चाइनीज़ उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, आप ये बताएं। निस्बतन इतना जुल्म व बर्बरियत तो नहीं होती उन पर जितनी कि इंडिया में होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो अक़लियत हैं, तो वहाँ पर उनके साथ फिर भी वो सलूक नहीं रखा जाता जो कि इस्लाम ने हमें अक़लियतों के साथ सलूक रखने का हुक्म दिया गया। अच्छा, इस्लाम ने हमें अक़लियतों के साथ सलूक अच्छा रखने का हुक्म दिया है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो फिर हम मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान है, और इधर अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है आपको नहीं पता? अभी पिछले दिनों सियालकोट में जो वाक़या पेश आया था, जला दिया गया था इस्लाम के नाम पे, मज़हब के नाम पे,
तो वो ये इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है? देखें, बिल्कुल भी इसका ये जवाज़ नहीं है कि अगर पाकिस्तान में कोई अक़लियतें मौजूद हैं तो हम ये कहें कि जी उनके साथ जो मर्ज़ी सलूक रवा रखा जाए। बेशक उसके साथ जो हुआ ये एक बिल्कुल एक डिबेटेबल केस है, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन बहरहाल गलत हुआ। तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जो मुसलमान यहाँ पर गैर मुस्लिम पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके साथ, बल्कि हम ये कहते हैं कि उनको बिज़नेस जो अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएँ, कुछ ऐसे एक्सपोज करवाए जाएँ, उनके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट लेवल पर, हुकूमती सतह पर हों कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। और इस्लाम ने भी हमें यही हुक्म दिया कि आप अपनी अक़लियतों के साथ एक अच्छा जो है ना सलूक मजहबी आज़ादी देखी जाए, इतना राइट्स की देखें तो उन्हें कुछ चीज़ नहीं मिल रही, और वो सारा डिपेंड कर रहा है उनके पीएम के ऊपर, जो कि नरेंद्र मोदी है, तो जिसके जी जिसकी वजह से वो कुछ पिछले कुछ सालों से यूँ हो रहा है कि उन्हें जो है कंप्लीट उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं मिल रही, ठीक है। और जो उन्हें बेसिक नीड है, बेसिक राइट्स हैं, अगर देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें सिखों को देखा जाए तो सिख भी जो है इसी कैटेगरी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में मौजूद है। अच्छा मेरे भाई, आपको ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, आप किधर से देखते हैं? थोड़ा सा सोर्स भी बताएं कि अगर आपने बोला है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिल रही, उनको राइट्स नहीं मिल रहे, आपको ये बातें बताता कौन है? किधर से ये सोर्स ऑफ ये न्यूज़ किधर से है? वैसे सोर्स ऑफ न्यूज़ देखा जाए तो आजकल सारा मल्टीमीडिया का दौर है, मीडिया सबके मोबाइल मौजूद है, ठीक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो इसके ज़रिए सोर्स तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई इशू तो नहीं है कि किसी को पता चले, आपके पास न्यूज़ है, रोज़ डेली बेसिस पे लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड है। लेकिन मैं आपकी करेक्शन करता चलूँ कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान मौजूद हैं उनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, ना सिर्फ आबादी बढ़ रही है बल्कि वो हर एक सेक्टर में दिन ब दिन अपना नाम मनवा रहे हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि मुसलमान हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ अपनी लाइफ गुजार रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पर मिनॉरिटीज़ हैं। अच्छा यही बात मैं करता हूँ, चाइना में भी मुसलमान मौजूद हैं, आपको लगता है चाइनीज़ मुसलमान सेफ हैं? अच्छा मैं आपको एक दफ़ा ये बात बताऊँ, जो आप कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू यू, कि आप कह रहे हैं कि इनकी जो है ना मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात उन्हें मिल रहे हैं, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं की है, काफ़ी हद तक की जो बात है, असल में देखा जाए जो मीडिया है ना वो किसी भी मुल्क का ना फोर्थ पिलर होता है, और जिस तरह आप कहते हैं पॉलिटिक्स देखा जाए, पॉलिटिक्स के साथ अगर मीडिया है, मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, और हमारे सामने ये सारी चीज़ें जो शो होती हैं वो सारी चीज़ें मीडिया शो करता है, ठीक है। तो मीडिया, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मीडिया जो चाहता है वो आपको दिखाता है। मीडिया ये चाहता है कि हिंदुस्तान के बारे में दिखाया जाए कि वहाँ पर बड़ा तशद्दुद हो रहा है, वो आपको दिखाता है, और चाइना के बारे में जिधर तशद्दुद हो रहा है वो आपको नहीं दिखाता। अच्छा जो तशद्दुद की बात रही है कि अब हमें पता है कि 1947 से लेके अब तक जो 2022 हो गया, उधर तक देखा जाए मीडिया तब इतना जोर में नहीं था, ठीक है। तो हम शुरू से अब तक 2022 तक यही सुनते आ रहे हैं कि जो मीडिया है ना, मीडिया के बावजूद पहले भी मुसलमान पर तशद्दुद होता रहा है। चाइना की बात की जाए, चाइना में मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है या नहीं, उन्हें राइट्स उन्हें उधर वहाँ के मिल रहे हैं या नहीं? अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो मुसलमान पर तशद्दुद कम है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कुछ जानने वाले कोलीग्स हैं जो PhD स्कॉलर हैं, वो बताते हैं कि लेकिन ओपनली उन्हें जो है फ्रीडम हासिल नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन यूँ है कि उनमें एक स्पेसिफिक पोर्शन डिसाइड किया गया, वो उनके खाने के लिए हो जाए या उनकी रहाइश के लिए हो जाए या उनकी इबादत गुज़ार के लिए हो जाए, तो उन्हें उनके राइट्स मौजूद मिलते हैं। आपने खाने की बात की है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात कवर किया है कि चाइना में जो मुसलमान मौजूद हैं वहाँ पर उन्हें वो खाना खिलाया जाता है जो हमारे यानी मुसलमानों के मज़हब में हराम है, और मुसलमानों को वहाँ पर उस तरीके से आज़ादी नहीं जैसा कि मिलनी चाहिए मिनॉरिटीज़ को किसी भी कंट्री में। ये आपने सुना, और मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे कोलीग हैं जो मेरे साथ लैब में वर्क कर रहे हैं और जो वहाँ से 5 से 10 साल तक रह चुके हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया, उन्होंने बोला कि काफ़ी हद तक ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं पे के रिलेटिव्स वहाँ मौजूद हैं जो वो बता रहे हैं कि हमें जो मुसलमानों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है उधर, लेकिन एक स्पेसिफिक पोर्शन में, स्पेसिफिक बाउंड्री में। स्पेसिफिक, तो फिर वो तहफ़्फ़ुज़ होना ना हुआ कि अगर आपने एक मखसूस जगह पे मखसूस आबादात करनी है, आप पब्लिकली नहीं। आप इंडिया की बात, कंपेरिजन हमारा इंडिया और चाइना का चल रहा है, अगर आप इंडिया की बात देखें तो इंडिया में उस स्पेसिफिक पोर्शन में भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है। क्यों? उनकी मस्जिदें हैं, क्या वो महफूज हैं? नहीं है। लेकिन चाइना में ऐसे अगर मस्जिदों की बात की जाए तो इंडिया में तो जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, उनके मंदिर भी नहीं महफूज, और मुसलमान उनके मंदिर को गिरा रहे हैं। मैंने वीडियो देखी है। अब मुसलमान जो मंदिर को गिरा रहे हैं, अब आपको मेन, आपने वीडियो देखी है? मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले जो मेन चीज़ बताई नहीं, कि सारा जो रोल होता है वो वहाँ की गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट वहाँ PM है, ठीक है। अगर PM अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा तो इन एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन तो शो होगा किस तरीके से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपने जाकर चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये भी आपने सर्च करना है। और अगर आपको लगा कि वाकई चाइना में मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, तो एज ए मुसलमान, एज ए इंसान आपको चाहिए कि आप उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करें। ओके जी, शुक्रिया, बहुत। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तानी मुस्लिम ने हिंदू के बारे में क्या क्या बोला है, तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर, दुबई से ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं,
वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। इसका पास ये है, मेरा भाई नहीं। जो भी देखोगे वो हमेशा तरफता है, बात करता है। वो बोलता है, एक आदमी बोलता है मेरे को या अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटी दिया है, बेटा नहीं दिया। दूसरा बोलता है सिर्फ बेटा है, मुझको बेटी नहीं दिया है। एक बोलता है मेरे को ये महल नहीं दिया, वो दूसरों को महल दिया है, मुझको नहीं मिला है। अल्लाह ताला ने हम लोग को सब कुछ दिया है, हम लोग को सोच दिया है, हम लोग को अकल दिया है, हम लोग सोचने का अकल दिया है। ये जो महल वाले हैं, कैसा महल वाले बन गए। ये जो लेबर थे, ये जो लुलू सुपर मार्केट आप लोग देखते हो ना, क्या पास था इसका पास, क्या पास पहले शुरुआत में क्या था, एक छोटा दुकान इधर पहुंच गया, ऐसे ही पहुंच गया कि ऊपर वाले की मदद से और इसकी मेहनत और लगन से वो ऊपर पहुंच गया। इसीलिए हमेशा खुश करो, कानून को फॉलो करो। अपना आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा दुबई जाने वाले जितने भी लेबर होते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।